नमस्कार, स्वागत है आप सबका का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग 12th क्लास के हिंदी का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। हिंदी में आज हम लोग को पढ़ना है, जैसा कि आपको जानकारी है कि आज है 12 तारीख और 12वां दिन यानी 12वां दिन है, यानी आज हम लोग को 12वां चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए, जिसका नाम है हार जीत, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर के रचयिता कौन है। हार जीत के जो कवि हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, हार जीत के कवि कौन है? अशोक वाजपेयी। अगर इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 को हुआ था। दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके माताजी और पिताजी के बारे में बात करें तो इनकी माताजी का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। तो आप याद रखेंगे हार जीत के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं और इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को छत्तीसगढ़ दुर्ग में हुआ था। दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं कि इनके माता का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। अगर हम इनके शिक्षा के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। सागर विश्वविद्यालय में बीए किया और सेंट स्टीफेन कॉलेज में अंग्रेजी में क्या किए? एमए किए, यानी अंग्रेजी से एमए थे और लिखते हिंदी में थे। सोचिए कि इतनी इनकी रुचि रही थी क्या बोलते हैं, हिंदी के प्रति। आगे लिखा गया है कि इनकी वृत्ति जो है ये क्या क्या किए, ये अपना जीवन यापन कैसे किए। तो इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी यूपीएससी, जो कि आज के डेट में क्या है, बहुत सम्मानीय पद है, इस पद पे रहे हुए हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। अगर हम बात करें पुरस्कारों की लड़ी में इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान इनको मिला है। अगर हम इनकी कृतियों के बारे में बात करें कि इन्होंने क्या कौन कौन सी कहानियाँ कौन कौन से चीज़ें लिखी हैं, तो अगर हम बात करते हैं कृति तो कहीं नहीं वहीं, एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, थोड़ी सी जगह, आवनियाँ, फिलहाल तीसरा साक्ष्य, बहुरी अकेला, ये सब इनके क्या हैं, रचनाएं हैं जो कि बहुत फेमस रही हैं। अगर हम इनके काव्य की बात करते हैं, हार जीत, यह जो कविता है, यह हमारे देश में जो शासन कर रहे जो लोग हैं, सत्ताधारी हैं, उनके ऊपर व्यंग के रूप में किया गया है। चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। वे उत्सव मना रहे हैं, कह रहे हैं कि वे उत्सव मना रहे। कौन? हमारे जो शासक हैं, वे लोग उत्सव मना रहे हैं और सारे शहर में रोशनियां की जा रही है। और कहते हैं कि उनके उत्सव के कारण सारे शहर में क्या हो रहा है, रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौटे हैं। यानी वे उत्सव मना रहे हैं, यानी जो हमारे देश की जो प्रजा है वह क्या कर रही है, उत्सव मना रही है। सारे शहर में रोशनियां की जा रही है। उनको पता यह चला है कि हमारा जो देश है, हमारी जो सेना है, हमारे जो विजय रथ हैं, वे लोग विजय प्राप्त करके आए हुए हैं। यानी इन पंक्तियों से कवि ने राजनीतिक झूठ को उजागर किया है। कवि कहते हैं कि नेता जो जनता को दिग्भ्रम करते हैं जो, और उन्हें वास्तविकता से दूर रखते हैं। कहने का मतलब है कि क्या हो रहा है देश में उससे कोई मतलब कि उसी चीज़ को जो नेता क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो उसी बात पे क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और देखिए उनको लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो भी मतलब कि चीज़ें होती हैं, उनको जो नेता राजनीतिक लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, वास्तविकता से लोगों को दूर रखते हैं। वाजपेयी जी ने इस कविता में जनता और शासक का सही चित्रण प्रस्तुत किया है। शासक वर्ग भली भली जनता को गुमराह करके सुख दुख भोगती है और
कभी उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं, बताना चाहते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप मतलब कि नहीं कहते हैं कि उनको फायदा सत्ताधारियों को है और वे लोग क्या कर रहे हैं, आपको बढ़ा चढ़ा कर बातें पेश कर रहे हैं जिससे आप खुश हो जा रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। कह रहे हैं कि वे लोग रोशनी उत्सव मना रहे हैं, यानी सत्ताधारी कह दिए हैं कि उत्सव मनाइए तो उत्सव मना रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने आप अपने घरों में दीपक जलाने लग रहे हैं। उन्होंने बताया गया है कि क्या हुआ है, हमारी सेनाएं जीत कर आई हैं। तो आप देखते ही हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि हाँ आपकी सेना जीत गई है तो ऑटोमेटिक प्रजा के अंदर क्या हो जाता है, एक उत्सव जैसा माहौल आ जाता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगता है। वैसी ही स्थिति है। आगे लिखते हैं, नागरिकों में से ज़्यादा को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था। यानी जनता को कोई जानकारी ही नहीं होती है कि क्या, मतलब कि किस बात पे युद्ध था और किससे युद्ध था, कहाँ युद्ध था, ये सब कोई जानकारी नहीं है। बस उनको पता है कि हम लोग जीते, किससे जीते, क्यों जीते, किस बात पे युद्ध था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फिर कहते हैं, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। बिना जानकारी की एक कहावत कही जाती है कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वैसी ही कहानी है कि शासक जी, मतलब कि कहाँ क्या हुआ, बस उसको बढ़ा चढ़ा कर क्या करते हैं, पेश कर देते हैं। और पेश कर देने मात्र से क्या होता है कि जो भी जनता है वह खुश हो जाती है। जनता को केवल यही मतलब होता है कि जनता कि मतलब कि हमारा देश क्या हो रहा है, मतलब कि विकसित कर रहा है, युद्ध में जीता। अगर युद्ध की जब भी बात होती है तो जनता क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। वही बात ये कहना चाहते हैं कि जनता जो है भोली भाली है और इसको जो मतलब कि जो भी सरकारें हैं, सत्ताधारी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वह इस जनता को मूर्ख बना देते हैं आसानी से। कहते हैं उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि उनकी विजय हुई है, अब किनकी विजय हुई, जनता की विजय हुई है या सरकार की विजय हुई है या सेना की विजय। वही बात आगे लिखते हैं, किसकी विजय हुई है, सेना की, शासक की या नागरिकों की। अब पता नहीं, बस कह दिया सत्ताधारियों ने कि हाँ आपकी विजय हो गई है। अब लोग क्या है, खुश हो गए हैं कि हाँ हमारी विजय हुई, विजय हुई, विजय हुई, लेकिन किसकी हुई है कोई आइडिया नहीं। आगे लिखते हैं क्या, आगे लिखते हैं, किसी के पास पूछने की अवकाश नहीं है। सब लोग इतने खुश हैं कि कोई सरकार से सवाल नहीं कर रहा है कि हम कहाँ जीते, किससे जीते, और जो लड़ाई हुई थी वह किस बात पे हुई थी, इसके लिए किसी के पास समय नहीं है। बस लोग उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। आगे लिखते हैं, नागरिकों को यह नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने सैनिक वापस आए हैं। कहने का मतलब है कि हर युद्ध में कुछ न कुछ लॉस होता है। कितना लॉस हुआ युद्ध में, कितना गेन हुआ, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है किसी को। मतलब कि कितने लोग मरे, कितने लोग क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। बस लोग क्या कर रहे हैं, उत्सव मना रहे, कितना हमारा क्या हुआ। अगर देश का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा लॉस हो रहा है। इस बात को लोगों को जानना चाहिए। कभी कहना चाहते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, मतलब कि बात करनी चाहिए। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। अब उसमें से कितने लोग बचे हैं, कितने लोग मरे हैं, इसके बारे में कोई भी मतलब कि इंफॉर्मेशन नहीं है। कितने श्रमिक हमारे देश में हैं, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़क को खींचते हुए कह रहा है कि हम इस एक बार फिर से हार गए हैं, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। कहने का मतलब है कि एक शिक्षित व्यक्ति है, मशक वाला, यानी कहने का मतलब कि देश को जानने वाला एक व्यक्ति है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, वह क्या कह रहा है, वह समझ रहा है इस बात को कि हम जीते नहीं है, हम हारे हैं।
क्यों? क्योंकि हमारे सैनिक मारे गए, हमारे देश की जो मतलब कि संपत्ति है वह नष्ट हुई है, तो हम जीते कहाँ हैं, हम तो हार गए हैं ना। और अगर हमको पता ही नहीं है कि युद्ध किससे हुई थी और वहाँ पे हमारा सारा खर्चा हुआ, हर चीज़ हुआ, तो वहाँ पे तो हम हारे ही, जीते कहाँ। इस बात को वह कह रहा है। आगे लिखते हैं, इस उस उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आप देखते हो ना, कोई भी क्वेश्चन किया जाता है सत्ताधारियों से, तो अगर आप सत्ता के पक्ष में हैं तो आपके बातों को माना जाएगा। अगर आप विपक्ष में हैं तो जल्दी आपके बातों को सुनने वाला कोई नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सत्ताधारी ऐसे तरीके से बात पेश करते हैं कि लगता है कि नागरिकों का ही क्या है, उनका जीत हुई है, वहीं क्या है, उन्हीं को ध्यान में रखकर सरकार कार्य करे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं भी है और होता नहीं है भी है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों तरीके से चीज़ें हैं। यानी हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए, नागरिक होने के कारण हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमको सरकार से समय समय पर प्रश्न पूछते रहना, ताकि वह सरकार अपनी मनमानी न कर सके। लेकिन ये जो मशक वाला है, जो क्या कर रहा है, वो सड़क पे खड़ा होकर क्या बोल रहा है, बता रहा है कि नहीं, हम लोग जीते नहीं है। ये जो गाजे बाजे आप बजा रहे हो, यह हमारे जीत के लिए नहीं बल्कि हमारे हार के लिए बजा रहे हो। और अच्छा यह है कि उस पर सड़क खींचने भर की जिम्मेवारी, यानी कहने का मतलब है कि कहना चाहते हैं कभी कि वे अच्छी है, वो मशक वाला अच्छा ही है कि कम से कम वह तो पूछ तो रहा है, सड़क पे खड़ा होकर क्वेश्चन तो कर रहा है, इसलिए उसको वह क्या कर रहे हैं, सच्चे नागरिक के रूप में बोलने की चाह रहे हैं। सच को दर्ज करने वाला या बोलने वाला नहीं, यानी कहने का मतलब है कि वह इतना जिम्मेवार है कि वह क्वेश्चन कर रहा है, भले वह मतलब कि उसके लिए लड़ नहीं रहा है, वह सरकार से लड़ नहीं रहा है, बस अपने मन में अपने आसपास के लोगों से ही क्वेश्चन कर पा रहा है, सरकार से जिससे करना चाहिए उससे नहीं कर। लेकिन कुछ भी कहो, जो थोड़ा सा ही क्वेश्चन कर रहा है, मतलब कि अगर अपने ही लोगों से कर रहा है कि नहीं, जब तक समूह को नहीं आप क्या बोलते हैं, जब तक आपका समूह आपके साथ नहीं होगा तब तक आप सत्ताधारी से नहीं लड़ सकते हैं ना। तो आप अगर वह मशक्कत वाला अपने समूह को राजी करने की कोशिश कर रहे थे, यह एक अच्छी बात है, वह जिम्मेवार व्यक्ति है। फिर लिखते हैं लास्ट पंक्ति लिखते हैं कि जिन पर है वे सेना के साथ जीत कर लौट रहे हैं। कहने का मतलब है कि जिन पे जिम्मेवारियां हैं वह क्या कर रहे हैं, सेना के साथ ही लौट रहे हैं और वो इस शो कर रहे हैं कि हम लोग क्या है, गए हैं। अब जो सत्ताधारी है, जो पक्ष में है, वह कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग जीत गए हैं। जो सरकार के पक्ष में जिनके ऊपर जिम्मेवारी है वह कह रहे हैं जीत गए हैं, तो जनता भी तो वही बात मानेगी ना। तो इस बात से यह कभी कहना चाहते हैं कि जो सत्ता पक्ष में है, ये चाहे वह जिसको भी जिम्मेवारी मिली है, वह सत्ता या विपक्ष का गुण न गाकर सत्य की राह पे चले और सत्य जनता के सामने रखे, ताकि क्या हो, मतलब कि लोग मतलब कि भ्रम में न रहें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट है या किसी भी तरह का सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने कमेंट को साझा करें, अपने सुझाव को साझा करें। हम उस पर पूरी अमल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।